नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। तो आज हम बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ और भगवान से कामना करता हूँ कि बीएसएफ इसी तरह तरक्की करती रहे और हम लोग इसी तरह आगे बढ़ चढ़कर देश की सेवा करते रहें, चाहे वो बॉर्डर एरिया हो या बॉर्डर के भीतर सामाजिक फ्रंट पे भी हम लोग इसी तरह कार्य करते हैं। हमारे सेक्टर हेडक्वार्टर में पेड़ों का रोपण करा है। सिमिलरली हमारे जो बटालियंस हैं डिफरेंट, वहाँ पे हेडक्वार्टर्स में बॉर्डर एरिया में भी हम लोग पेड़ लगा रहे हैं। नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। तो आज हम बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस श्रृंखला में हम लोगों ने विभिन्न कार्यक्रमों का एक लिस्ट बना के आयोजन किया है। जो सबसे पहले हमने कार्यक्रम करा 29 तारीख को नारी सशक्तिकरण के ऊपर कार्यक्रम करा। तो हमने एक सेमिनार बावा, जो हमारी बीएसएफ वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक सेमिनार का आयोजन किया जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में हमने बातचीत करी। हमने उस सेमिनार में बाहर से जो एक रिस्पेक्टेड वक्ताओं को बुलाया था और उन लोगों ने बताया कि कैसे वुमेन पावर को बढ़ाया जा सकता है। किस तरह जो महिलाएं हैं, जो हमारी बीएसएफ की खास तौर पे महिलाएं हैं, जो प्रहरी संगनीज हैं, जो यहाँ पर रहती हैं, वो किस तरह से अपने घर के रहते हुए अपने आप को और विकसित कर सकती हैं, उसको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो सकती है, उनको शिक्षा के और बेहतर पहलू मिल सकते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने एक सेमिनार कंडक्ट करा था। फिर हमने जो है 30 नवंबर को एक साइकिल रैली आयोजित करी जिसका उद्देश्य नशा मुक्ति भारत था। आप सब जानते हैं कि नशा आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है और युवा पीढ़ी जो हमारी है ख़ास तौर पर इससे प्रभावित हो रही है। हमारे जो एनिमी है वो अगर डायरेक्ट वार में सफल नहीं हो रहे तो उन्होंने एक प्रॉक्सी वार को शुरू करा है, जिसके तहत नशे के द्वारा सबको, समाज को भ्रष्ट किया जा रहा है। तो हम लोग उसी के संदर्भ में एक साइकिल रैली लगा के सबको जागरूक, नशा के प्रति कैसे जागरूक करें, नशा से कैसे बच करें, उसके बारे में हमने अवगत करा के और एक समाज के अंदर एक नई चेतना लाने की कोशिश की है। हम लोग बॉर्डर पे तो डोमिनेट करते ही हैं और इस तरह की सारी कार्रवाइयों को रोकते हैं जिससे कि इस तरह के ड्रग स्मगलिंग को रोका जा सके, पर साथ ही साथ समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है उसको निभाते हुए हमने कल साइकिल रैली का आयोजन किया है। बीएसएफ जहाँ पे भी रहती है वहाँ पे बॉर्डर की सुरक्षा के अलावा सामाजिक दायित्व को भी निभाती है। उसी की श्रृंखला में एक सबसे बड़ी चुनौती जो आज के समय में हमारे पास है वो है वृक्ष। राजस्थान में तो ख़ास तौर पर जो है एक डेजर्ट काफ़ी ज़्यादा था, पर अब तो चेंजेस आ गए हैं। तो उसी के संदर्भ में हम लोगों ने एक वृक्षारोपण का एक आज प्रोग्राम रखा था और उसका आयोजन करा था। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साल हम लोगों ने 60,000 से ज़्यादा प्लांट्स बॉर्डर एरिया पे प्लस हमारे सेक्टर हेडक्वार्टर की लोकेशन में लगाए हैं। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने 67,000 के करीब जो है प्लांट्स का प्लांटेशन करा था और इस साल भी हम लोगों ने 60,000 प्लस प्लांट्स जो है लगाए हैं, ताकि इसमें जो है काफ़ी हद तक अगर प्लांट्स कोशिश रहती है सर्वाइव करें और यहाँ की जो हरियाली है वो बढ़े और जो गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलेगी। और आज भी हम लोगों ने इसी तरह के प्लांट लगाए और आज के जो प्लांट हमारा मेन प्लांट था वो यहाँ के लोकल प्लांट जो है वो हमने यहाँ पे इस वृक्षारोपण में लगाए हैं, ताकि जो है वो यहाँ की लोकल संस्कृति को मेंटेन करके रखें। बीएसएफ ने लास्ट मंथ भी रिकवरी करी थी हेरोइन के बारे में। हम लोग पूरी तरह बॉर्डर को डोमिनेट करके रखे हुए हैं। अभी हमारी एक जो मीटिंग होती है स्टेट डिपार्टमेंट के साथ, उसमें भी इस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस करा और स्टेट पुलिस का भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन है। और हम लोगों ने एक डिफरेंट पॉइंट सेलेक्ट करे हैं कि जो ड्रॉपिंग जोन होते हैं वो पॉइंट सेलेक्ट करें और उन लोगों को हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं। और स्टेट पुलिस भी अपने जो एक चौकी वगैरह बना के हम लोगों के साथ मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो हम अपनी तरफ से इसको पूरी तरह से रोकथाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर सच में ड्रोन एक चैलेंज है और उसको हम लोग पूरी तरह से निपट रहे हैं। और कुछ जो कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं वो मैं आपको वैसे बता नहीं सकता, पर हम लोग उस कार्रवाइयों को अमल में ला रहे हैं, जिसकी वजह से आप खुद देखेंगे कि एक्टिविटी उतनी नहीं हो रही है जितनी कि दुश्मन चाहते हैं वो करना, उस चीज़ को वो कर नहीं पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी, टेक इंट बेसिकली ये आज की बैकबोन है। ह्यूमन इंट तो हमेशा रहेगी, वो हमेशा रहती है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बट इसके साथ टेक इंट एक एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो बीएसएफ भी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोग काफ़ी एडवांस स्टेज पर हैं। तो जैसे जैसे वर्ल्ड सिनेरियो चेंज हो रहा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग भी उसी के साथ पेस मिलाकर चल रहे हैं और हम लोग नई नई चीज़ें अपनी इन्वॉल्व करके उसको कर रहे हैं। मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम लोग पेस बना के चल रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग पीछे हैं, हम लोग पूरी पेस बना के चल रहे हैं।
और जहाँ तक आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग ट्रूप्स को भी बार बार ब्रीफ करते रहते हैं। आपको पता है कि आजकल साइबर फ्रॉड बड़े हो रहे हैं, खासतौर पे आजकल जो है डिजिटल अरेस्ट एक नया शुरू हुआ है। तो हम ट्रूप्स को हमेशा हर चीज़ इस चीज़ से अपडेट करते रहते हैं कि आप इस तरह की कार्रवाई से बचें, कोई आपको इस तरह का कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी में सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो है जो हमारे अनवांटेड नंबर्स हैं, जो हमारे अनआइडेंटिफाइड नंबर हैं, हम उनके ऊपर रिप्लाई नहीं करते हैं। तो हम ये ट्रूप्स को भी करके रखते हैं। तो इस चीज़ में हम लोग अपडेट करते रहते हैं, और बार बार हम सैनिक सम्मेलन के थ्रू जो सीनियर अफसर, जैसे मैं बॉर्डर पे विजिट करता हूँ या कमांडर्स बॉर्डर पे विजिट करते हैं, तो ट्रूप्स को फॉलो इन करके हम लोग साइबर सिक्योरिटी और साइबर आजकल का जो सिनेरियो है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप फेक और अदर तरह की जो कार्रवाई चल रही है, उस सिनेरियो के बारे में हम ट्रूप्स को अपडेट करते रहते हैं। मैं एक और बात करना चाहूँगा कि आज का ज़माना थोड़ा सा बदल रहा है, जैसे आप सब जानते हैं, तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ट्रूप्स भी अपने आप को अपडेट रखते हैं। अभी वो ट्रूप्स और जो पुराने ज़माने के ट्रूप्स होते थे, उनमें थोड़ा सा फ़र्क है। तो उनको जब हम समझाते हैं तो वो बात को अच्छे से समझ जाते हैं और जल्दी से उसको गदर करके उसको इम्बाइब कर लेते हैं। सुविधाएं बढ़ाने की जहाँ तक बात है, तो बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखेंगे, जैसे हम भी अपने सिनेरियो में देखें, तो हम लोग जब पहले भर्ती होकर आए थे और आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। बाकी रही स्पोर्ट्स एक्टिविटी और ये सब वगैरह, तो अभी हमारे डीजी साहब ने खास तौर पे एम्फेसाइज करा है कि हम लोग मॉर्निंग में पीटी और आफ्टरनून में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी ज़रूर कंडक्ट करें, और स्पोर्ट्स की भी वो एक्टिविटी स्पेसिफिकली कंडक्ट करें जिसमें कि आपका ट्रूप्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो और आपको स्पेस का इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना हो। फॉर एग्जांपल फुटबॉल या हॉकी तो अच्छी बात है खेलना, बट वो काफ़ी बड़ा स्पेस चाहिए और ट्रूप्स भी उसके लिए चाहिए। इतने ट्रूप्स ड्यूटी पर भी होते हैं पर वो कर नहीं पाते। तो उसके बदले अगर हम खो खो खेलें, कबड्डी खेलें, इस तरह के छोटे छोटे गेम्स खेलें, जिससे कि ट्रूप्स के आपस में इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा, बॉन्डिंग भी बनी रहेगी, और ट्रूप्स जो है कम ट्रूप्स और कम स्पेस में अपने आप को एक्टिव, मोर एनर्जाइज गेम से अपने आप को एक्टिव रखते थे। तो उस तरह का ही हमारा वेलफेयर का उसमें एक्टिविटी चलता रहता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और बीएसएफ इसके प्रति हमेशा अग्रसर रहती है। ये तो काफ़ी हद तक जो सफल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ की बात करूँगा, तो हमारे यहाँ SRF फैमिली अकोमोडेशन क्वार्टर्स हैं हमारे यहाँ पर, और वो सारे के सारे भरे हुए हैं। जैसे जैसे फंड आएगा क्वार्टर्स बनेंगे, पर आज की डेट में जितने भी नए क्वार्टर बने हैं वो परसेंटेज वाइज बता पाना मेरे लिए पूरा मुश्किल है बीएसएफ के उसमें, पर मैं अपने सेक्टर के कंसर्न में बात कर सकता हूँ। तो हमारे पास जितने क्वार्टर हैं ऑलमोस्ट 100% वो, इस पर मैं आपको बताना चाहूँ, एक पोर्टल बना हुआ है आज की डेट में ना, ई हाउसिंग वाला एक पोर्टल बना दिया गवर्नमेंट ने। तो वो कहीं का जवान कहाँ जहाँ उसका कहीं पे भी पोस्टेड हो और कहीं पे जहाँ फैमिली रखना चाहता हो, तो वो ई पोर्टल पे, सपोज अगर वो बीकानेर में अपनी फैमिली रखना चाहता है, तो ई पोर्टल पे वो देख लेगा, रजिस्टर कर देगा। अगर यहाँ पे क्वार्टर खाली होगा तो उसकी कुछ कंडीशन है, उसको फुलफिल करके उसको अलॉट हो जाएगा। तो वो एक गवर्नमेंट ने ई पोर्टल बना के उसको काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन कर दिया है। अब जैसे जैसे और क्वार्टर बनेंगे तो उसके बाद उसमें और ऑपरेशनल नहीं हो पा रही है, ऐसा तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि अगर आप बॉर्डर पे जाके देखेंगे तो अभी भी महिलाएं वहाँ पे ड्यूटी कर रही हैं, पूरी ड्यूटी करती हैं। जब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं कमांड कर रहा था तो मेरे को महिलाएं कहती थी कि सर हम एसीपी ड्यूटी करेंगे, रात को भी हम लोग एसीपी भी ड्यूटी करेंगे, हम लोग जो है फेंस के अहेड ऑफ फेंस भी जाएंगे, पेट्रोलिंग करेंगे। तो हमने उनको अलाउ करा था, करते थे। तो ऑपरेशनली तो काफ़ी ज़्यादा कारगर है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक महिला या पुरुष में कोई फ़र्क है, वो कुछ काम नहीं कर पाते हैं, सिंसियरली काम करते हैं, सारा कुछ करते हैं। बट कुछ बाय नेचर जो थोड़ा बहुत रहता है, वो तो बायोलॉजिकल फ़र्क है, वो तो रहता ही है, क्योंकि कुछ उनकी अपनी नीड होती है, वो थोड़ा बहुत तो रहता ही है उसमें। कल हम लोगों ने, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग अपना रेलिंग डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और इसी श्रृंखला में हम लोगों ने कल एक साइकिल रैली का आयोजन करा था, जिसमें हमारा मेन लक्ष्य युवाओं को नशे से मुक्त करना था। नशा आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है। ये एक प्रॉक्सी वार है, अगर डायरेक्ट वार नहीं हो, कोई एनिमी जीत सकता, तो चाहता है कि यंग जनरेशन को तबाह कर दिया जाए। उसी के उस संदर्भ में जो है हम लोगों ने कल नशा मुक्ति रैली लगाई है, ताकि हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान जो है एक नशा मुक्ति प्रदेश बने, और बीएसएफ जो है इसमें पूरी तरह अग्रसर है। हम बॉर्डर पे भी पूरी तरह डोमिनेट करके रखते हैं। पॉपुलेशन में यंग जनरेशन जो है 10th से ऑनवर्ड है, उनको काफ़ी हमने ट्रेनिंग वगैरह दिया। प्लस इसके अलावा जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको हमने राजस्थान सर्विसेज के लिए भी और इसी तरह फोर्सेस की सर्विसेज के लिए भी हम लोगों ने उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन में कैसे सेलेक्ट होते हैं उसके लिए ट्रेनिंग दी, साथ में फिज़िकल उनकी एंड्योरेंस को बढ़ाने की भी ट्रेनिंग दी। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, और इस तरह ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और इस तरह के प्रोसेस हमारे रेगुलरली चलते रहते हैं। और हम
जल्दी ही दोबारा सिविक एक्शन प्रोग्राम शुरू करके इस तरह के और भी कार्यक्रम करेंगे। कौन सा वाला फेरा सारे पूरी लाइन सर one of the most beautiful sacrosanct spiritual thing पता है इससे बड़ा चीज और नहीं है पीपल बाबा है ना 25 मिलियन पेड़ लगाए राजस्थान हरियाणा करते पूरा इंडिया में करते हैं हम लोग स्टाफ ऑफिसर थे